हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मुको जो कि वो रिबल बने इंसान को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। इस कारण वो रिबल बना इंसान मु के ऊपर हमला कर देता है। फिर आगे स्टोरी के सेटिंग में हम देखते हैं वही रिबल वाले इंसान को जो कि मुंह के ऊपर अटैक कर देता है। फिर मुंह उसके अटैक से बचने के लिए वो इधर उधर कूदने लगता है। यह देखकर वो रिबल वाला इंसान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर बहुत प्रकार के अटैक करना लगता है। फिर मुंह भी उसके फास्ट स्किल का यूज करते हुए उसके अटैक से बचने लगता है। फिर तभी मुंह बोलता है, यह इंसान तो मुझे वाकई जान से मार देना चाहता है। फिर तभी वो इंसान अपने अटैक को बंद कर देता है और बोलता है, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मुंह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पास आते हुए बोलता है, तुम तो मुझे जान से मार देना चाहते थे, तो तुम अभी मुझे क्यों छोड़ रहे हो। ये सुनकर वो इंसान थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपनी बचकानी हरकतें करते हुए उसको चिढ़ाने लगता है। यह देख के वो रिबल वाला इंसान गुस्सा होने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर आए गए सारे लोग मुंह की इस तरह की बचकानी हरकतें देख के वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये बंदा मरना चाहता है, ये तो पास हो गया, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। फिर तभी हम देखते हैं रेड आई को जो कि मुंह की इस तरह की हरकत देख के बोलता है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं। फिर वो बोलता है, मैं इस आदमी को नहीं जानता। यह बोल के वो उस सीढ़ियों के ऊपर भागने लगता है और वह भागते भागते बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता इस इंसान के बारे में। फिर हम देखते हैं वही रिबल वाले इंसान को जो बोलता है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं, क्या तुम चाहते हो यहाँ पर लाइफ और डेथ मैच हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे साथ ये मैच कर सको। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए उस रिबन वाले इंसान को चिढ़ाने लगता है। यह देखकर वो रिबन वाला इंसान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तू यहाँ से जाता क्यों नहीं, क्या तू यहाँ पर मरना चाहता है, इडियट, यहाँ से भाग। फिर मुंह बोलता है, मैं तो पास हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जैसे से लोगों से मुझे बात नहीं करनी। यह बोल के वो वहां से चला जाता है उस सीढ़ियों के पास। फिर तभी हम देखते हैं वही रिबल वाला इंसान एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल के किसी से बोलता है, ये यहाँ से सब चले गए हैं, तुम नेक्स्ट लेवल में इन सारे को मार देना। फिर वो इंसान मुंह को देखते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ से तो बच गए, लेकिन तुम सेकेंड लेवल पे जरूर ही मारे जाओगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेकेंड लेवल को जहाँ पर एक आदमी बोलता है, मुझे खुशी हुई कि तुम सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट राउंड पास कर चुके हो, अब ये सेकेंड आउट है, ये पास करने के बाद तुम बुजाओ माउंटेन में एंट्री कर सकते हो। बस इतना ही नहीं, अगर तुम यह टेस्ट पास कर जाते हो तो तुम मेरे गेस्ट बन के बुजाओ माउंटेन में जा सकते हो और मैं तुम्हें वहां पर सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। हाय फ्रेंड्स, मैं इस बंदे का नाम बता देना चाहता हूँ जिसका नाम जाओजी सेन है। फिर तभी वही रेड वाला इंसान बोलता है, जाओजी सेन, ये तो बहुत समय हो गया है हमें यहाँ पर आए हुए, तुम क्यों नहीं सेकेंड लेवल स्टार्ट करते हो। फिर जाउसन बोलता है कि तुम यंग मैन, तुम बहुत टैलेंटेड लगते हो और तुम्हारे पास नाइफ बोन है, सो मैं तुम्हें इस सेकेंड टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ। यह सुन के वो रेड वाला इंसान बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे क्या करना है ये बताओ। यह सुनकर जाओ जिसन एक इविल स्माइल देखते हुए बोलता है, ओके ठीक है, वहाँ पर जो स्टोन पिलर है तुम वहां पर जाओ और अपने हाथ उस स्टोन पिलर के ऊपर रखो। यह सुनने के बाद वो रेड वालों वाला इंसान उस पिलर के पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो रेड वाला इंसान उस पिलर स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, अब मुझे क्या करना है बताओ। फिर तभी वो रेड आई के ऊपर कुछ होने लगता है और उसका आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और वो खून की उल्टी करते हुए वहीं पर गिर के मर जाता है। फिर यह देख के वहां पर आए गए सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये यहाँ पर कैसे मर गया, कैसे मर गया, ये बोल के वो वहां पर सब चिल्लाने लगते हैं। तभी जाओसेन बोलता है, ये तो होना ही था। ये सुनकर उनमें से एक बंदा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है, यह बंदा यहाँ पर अचानक कैसे मर गया और ये स्टोन पिलर क्या है, तुम इसके बारे में मुझे विस्तार से रूप से बताओ, नहीं तो मैं यहाँ पर तुझे यहीं पर मार दूंगा। फिर हम देखते हैं जाओ सेन को जो कि बहुत आराम से बोलता है कि सुनो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन तो करने दो, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, यहाँ पर चिल्ला रहे हो बस। फिर वो इंसान थोड़ा शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं जाओ सेन को जो कि बोलता है, यह स्टोन पिलर एक रिफाइन हार्ट स्टोन है,
अगर तुम यहाँ पर यह टेस्ट को पास करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इनर फियर से लड़ना होगा। अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हें इसी इंसान की तरह यहाँ पर मारे जाओगे। यह एक फियरफुल मैजिक स्टोन है। यह मैजिक स्टोन तुम्हारे सारे फियर को इकट्ठा करके उसको तुम्हें दिखाएगा। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। यह बंदा यहाँ पर क्यों मरा? क्योंकि यह बंदा, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इसकी फियर इसको संभाल नहीं पाया। इसकी वजह से यह यहाँ पर सडनली मारा गया। यह बात सुनकर वहाँ पर आए गए सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर तभी रेड आई बोलता है, हम यहाँ पर आ गए, यह बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर मुंह उस बंदे को दिखाते हुए बोलता है, मुझे इस बंदे का स्माइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इसके अंदर कोई बैड फीलिंग आ रही है इस बंदे को देखकर। फिर तभी जाओसन मुंह को देखते हुए बोलता है, तुम मुंह हो ना, तुम इधर आओ। फिर मुंह बोलता है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? यह बोल के वो उस आदमी के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं जिया हुसैन को जो कि इविल स्माइल देते हुए बोलता है, क्या तुम इस हार्ड रिफाइंड स्टोन को ट्राई करना चाहोगे? फिर तभी स्क्रोल मुंह के सर से निकलते हुए बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि ये बंदा मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा और ये स्टोन भी। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि स्क्रोल की बात को इग्नोर करते हुए उस स्टोन पिलर के पास जाके बोलता है, क्या मुझे सिर्फ यहाँ पर अपना हाथ ही रखना है? यह बोल के वो पिलर के पास जाके उसके ऊपर हाथ रख देता है। फिर तभी उस पिलर को हाथ रख देने के बाद मुंह के अंदर कुछ होने लगता है। फिर हम देखते हैं मुंह और एक दुनिया में आ गया होता है। फिर तभी मुंह के ऊपर कुछ लाइट जैसा चीज उसको अटैक करने के लिए उसके तरफ आता है। यह देखकर मुंह उसको बचने के लिए डॉज करने की कोशिश करता है। इसके कारण मुंह का कुछ सट फट जाता है। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि बाहर आते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये जो बंदा है जाओसेन, ये तुम्हें यहाँ पर मार देना चाहता है। वो जो बाहर पत्थर है वो कोई हार्ट स्टोन नहीं है। अगर वो हार्ट स्टोन होता तो वो तुम्हारा सोल को इनहेल करता, ना कि तुम्हें इतनी तरह बुरी तरह से चोट पहुंचाता। फिर स्क्रोल मुंह को बताता है, अगर तुम यहाँ पर चोट खाते हो तो तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड में भी तुम्हारे सेम टोच तुम्हारे बॉडी पे होगी। सो इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा। फिर तभी हम देखते हैं मुंह की तरफ बहुत सारे अटैक आने लगते हैं। यह देखकर मुंह उसको डॉज करने की कोशिश करता है। फिर मुंह वहां से भाग जाता है और भागते हुए बोलता है, ये अटैक तो मेरा पीछा कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मुंह उस अटैक से बच पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।